दोस्तों, कई बड़ी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है, जहां इस जंग में इजराइल के साथ साथ इजराइल के बाप अमेरिका को भी जबरदस्त मार का सामना करना पड़ रहा है। जहां अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया और उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ जो है कई मोर्चे मिडल ईस्ट में खुल जाएंगे, जिसकी कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जहां अफ्रीका के पास सोमालिया में दो पनडुब्बियां जो है अमेरिका की गायब हो गई, जिसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन बीते कई दिनों से चल रहा है। और जब गायब हुई तो गायब होने के कई दिनों बाद यूएस मिलिट्री द्वारा यह दावा किया गया, खुलासा किया गया कि दो पनडुब्बियां जो यमन के लिए तैनात करने के लिए भेजी जा रही थी वो रास्ते में ही गायब हो गई हैं। तो वहीं सीरिया इराक में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर लगातार बमबारी हो रही है। वहीं ब्लिंकन नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं और जंग के दौरान नेतन्याहू साफ तौर पर कहते हैं कि यह जंग अब सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की भी यह जंग है। और नेतन्याहू ने क्या कुछ मुलाकात के दौरान कहा है, उन तमाम चीजों को भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर सबसे पहले यह तस्वीर जो सामने आ रही है इस पर बात करना जरूरी है, जहां सोमालिया के पास में दो पनडुब्बियां जो है वो गायब हो गई अमेरिका की। और पनडुब्बियों का इस्तेमाल जो है वो यमन के खिलाफ तैनात करने के लिए किया जा रहा था। जहां अफ्रीका के पास सोमालिया में यह गायब होने की खबर आई है, तो क्या यह माना जाए कि ईरान के इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ सोमालिया का भी झुकाव होने लगा है, जिसके चलते अमेरिका के खिलाफ मोर्चे खुलने शुरू हो गए हैं। और सिर्फ सोमालिया ही नहीं बल्कि हमने देखा कि 20 देशों का झुंड जो है यमन के ऊपर हमला करने के लिए बनाया गया। 20 देशों का झुंड 16 हुआ, 16 से 12 हुआ और हमले के बाद वो 10 रह गए। इटली और तमाम देशों ने लात मार दी कि हम इसमें आपके साथ नहीं हैं और हम जंग नहीं चाहते। और स्पेन ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया अमेरिका और ब्रिटेन के उस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए, जहां एक अकेले यमन के लिए तमाम तामझाम लाव लश्कर, और यही लाव लश्कर जो है दिखाया गया हमास के खिलाफ। और जब ये चीजें सामने आने लगी तो एक के बाद एक मोर्चे जो हैं वो खुल रहे हैं और अमेरिका को बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है, जो ये दिखाता है कि यमन की ताकत जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और उस ताकत में सोमालिया के पास दो पनडुब्बियों का गायब होना कई सारे सवाल अमेरिका के ऊपर खड़े करता है, जो दिखाता है कि यमन की ताकत बढ़ चुकी है। और सिर्फ सोमालिया ही नहीं बल्कि सीरिया इराक में भी बमबारी जो है वो अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर की गई है, जिसकी जानकारी सामने आई और बताया गया कि 3 टारगेट जो हैं वो यूएस बेस के ऊपर किए गए। सीरिया में ड्रोन अटैक और रॉकेट अटैक हुए हैं, जहां सीधे सीधे बेस पर हमला करके उसे उड़ाने की कोशिश की है। और जिस जगह ये हमले हुए हैं और इराकी रेजिस्टेंस ने ये ऐलान किया कि हमने 3 मिसाइलें और ड्रोन जो हैं वो अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर दागे हैं। और किस जगह पर यह दागा गया है इसे जानना समझना जरूरी है, जो कि ये बताया कि 2 यूएस ऑक्यूपेशन बेस इन अल उमर ऑयल फील्ड के पास में 2 मिसाइलें दागी गई। तो वहीं यह भी बताया गया कि दीर एज़ोर में यूएस बेस के ऊपर ग्रीन विलेज इन सीरिया यूजिंग अ ड्रोन, दीर एज़ोर में ड्रोन दागे गए और अल उमर ऑयल फील्ड पर खासतौर पर दागने का काम जो है वो मिसाइल किया गया। और सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि 3 जगह मिलिट्री बेस के ऊपर हमले हुए और ये 3 साइट्स का बताया है, मतलब दर्जनों मिसाइल ड्रोन जो है वो दागे गए। और बताया गया कि तीसरा जो हमला हुआ वो अल हक्शा जो नॉर्थन सीरिया है उस जगह पर मिसाइल बैराज छोड़े गए हैं।
और एक खलबली जो है वो अमेरिकी मिलिट्री बेस के अंदर मची हुई है कि कभी भी कहीं से भी किसी भी जगह उनके ऊपर जो है ये बमबारी हो रही है। और जब ये जंग के दायरे बढ़ रहे हैं तो ये जंग शुरू की इजराइल ने, और इजराइल ने जिस तरीके से अमेरिका के कंधे पर ही ये जंग डाल दी है, ये भी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और आप तमाम लोगों को यह जान लेना जरूरी है कि अब तक सीरिया इराक के अंदर ही महज 130 हमले जो हैं वो किए जा चुके हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर, जिसमें से 17 अक्टूबर के बाद से 53 हमले इराक के अंदर हुए हैं, 77 हमले सीरिया के अंदर हुए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स अपाहिज हो चुके हैं, घायल हुए हैं। पर यह डाटा जो है वो सामने नहीं आता। कई मारे भी गए हैं, क्योंकि जब भी अमेरिका के सैनिक मारे जाते हैं तो संख्या छुपाई जाती है अमेरिका द्वारा, और अमेरिका के ही नक्शे कदम पर इजराइल चलता है और वो भी अपने सैनिकों की मरने की संख्या जो है छुपाता हुआ दिखाई देता है। तो वहीं आपको यह जानना जरूरी है कि यह मीटिंग हुई जहां ब्लिंकन तमाम देशों का, मिडिल ईस्ट के देशों का दौरा करने के बाद पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू के पास, जहां प्रस्ताव रखा कि तमाम देश ये चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, युद्ध विराम के बिना कोई नतीजा नहीं निकल सकता। पर यह बात ब्लिंकन की सुनने से पहले ही नेतन्याहू ने ब्लिंकन को जवाब दिया, दिस इज नॉट ओनली ओवर वॉर, दिस इज ऑल्सो योर वॉर। और ये जंग सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आपकी जंग है, और इसमें हमें मिल करके लड़ना होगा और हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी दुनिया की ताकत क्यों ना आ जाए। जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि चाहे कोई ह्यूज आ जाए, चाहे कोई एक्सिस आ जाए, कोई एविल आ जाए, या कोई एवरीथिंग्स कोई भी आ जाए, यह पॉसिबल ही नहीं है कि हम पीछे हटेंगे। हम अपनी जीत तक पीछे हटने वाले नहीं हैं, जो खुली आंखों से जीत का सपना देख रहा है और इस 100 दिन में जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया गाजा के अंदर, वो ये दावे ब्लिंकन से करता है। और ब्लिंकन को यह जवाब भी दिया गया, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के केस के बारे में भी बात की, और गाजा के खुले समर्थन के लिए, सपोर्टिंग करने के लिए साउथ अफ्रीका के बारे में कहता है कि खुद साउथ अफ्रीका जो है वो बेबी बर्न्स है, वो बेबी बर्न्स को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यह दावा किया गया था जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ तो हमास ने बच्चों को जिंदा जलाया है, और वही वो बात कहते हुए दिखाई देता है कि ये बेबी बर्न्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और वेस्टर्न एंड इजरायली मीडिया को बदनाम करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है साउथ अफ्रीका की। और हमें जो है इसके लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें न साउथ अफ्रीका की परवाह करनी चाहिए, हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे, जो साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा ब्लिंकन से कि लोग ये बोल रहे हैं कि इतने हजार लोगों का नरसंहार हुआ है, बल्कि नरसंहार हमारा हुआ है, जो कि इतने सियाणपंथी से अमेरिका को भी इस जंग की आग में झुलसा रहा है इजराइल। ये चीजें भी लोगों के सामने आ चुकी हैं, और जितना गुनहगार इजराइल है उससे कई गुना ज्यादा गुनहगार जो है इस जंग में अमेरिका है, और उसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है कि इस्लामिक रेजिस्टेंस सीरिया इराक में हमले कर रहे हैं, सोमालिया के अंदर उसके जहाज गायब हो जाते हैं, और यमन सीधी टक्कर दे रहा है खासतौर पर अमेरिका को। और सुपर पावर की जो सुपर साख थी उसे मिट्टी में मिला दिया गया है इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, यमन हो, हर कोई अपने तरीके से मोर्चा खोला हुआ है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।